गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन देखो, कोई भी सेल होती है, वैसे मोस्टली ज्यादातर जो सेल्स होती है, जैसे मान लिया कोई एक सेल है, तो एक सेल क्या करती है, डिवाइड हो जाती है। और सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना लेती है। तो जो डिवाइड होने वाली सेल रहती है इसको बोलते हैं मदर सेल, इसको कहते हैं मदर सेल। और यहां से दो सेल बन जाएंगी, तो दो सेल्स जो बन जाती हैं इसे कहा जाता है डॉटर सेल्स। जैसे मान दो सेल बन गई तो ये हो गया डॉटर सेल। तो दो डॉटर सेल्स बनती है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। और कभी कभी एक ही सेल से चार डॉटर सेल्स बन जाती है। तो डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन मतलब सेल क्या करती है, सेल डिवाइड हो जाती है। अब सेल डिवाइड होकर के या तो दो सेल्स में डिवीजन होगा, या एक मदर सेल से दो सेल्स बनेंगी, या तो एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन दो तरह का होता है। एक होता है माइटोसिस डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? तो इसको जानने के लिए आप पहले ये समझ लो कि माइटोसिस डिवीजन जिन सेल में होता है उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। अब सोमैटिक सेल क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। सोमैटिक सेल, तो हमारे जो भी सोमैटिक सेल्स होती है, आप ये जान लो कि जैसे हम लोग यूकैरियोट से हैं, तो जो भी मल्टी सेलुलर है, और यूकैरियोट तो है ही है, और क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल है। तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनमें जो सेल्स ग्रोथ में हेल्प करती हैं, किसमें? ग्रोथ में हेल्प करे, हीलिंग ऑफ वुंड्स में हेल्प करे, हीलिंग ऑफ वुंड, रीजनरेशन का मतलब होता है अगर कोई चीज कट जाए, शरीर बॉडी का कोई हिस्सा कट जाए, तो वहां पर कोई टिश्यू फिर से ग्रो कर जाए, तो उसको रीजनरेशन कहा जाता है। तो देखो ये सोमैटिक सेल्स होती हैं। यानी अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स होती हैं और दूसरी सेल जो होती है वो होती है जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स जो होती हैं, जर्म सेल्स, ये गोनैड्स में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मिलती हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि पहले आप ये जान लो कि जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है सोमैटिक सेल्स, जिससे हमारा बॉडी बना होता है, और ये ग्रोथ में हेल्प करती हैं, हीलिंग ऑफ वुंड्स में हेल्प करती हैं, रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। और दूसरी चीज होती है जर्म सेल्स। ये जर्म सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं या गोनैड्स में पाए जाते हैं। तो केवल जर्म सेल को छोड़ दो, अगर हम जर्म सेल को छोड़ देंगे तो जितनी भी सेल्स होंगी हमारी बॉडी में वो सब की सब सोमैटिक सेल्स में होती हैं, सब की सब सोमैटिक सेल है। जर्म सेल कहाँ मिलती है? जर्म सेल पाई जाती है गोनैड्स में, या मेल, अगर वह मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे टेस्टिस हो गया, अगर वह मेल है तो टेस्टिस, अगर फीमेल है तो ओवरी में। यहां पर यह याद रखना कि जर्म सेल्स जो होती हैं टेस्टिस और ओवरी में ही पाई जाती हैं। तो जर्म सेल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब की सब सोमैटिक सेल्स होती हैं। तो ये तो हमने आपको सेल्स के बारे थोड़ा सा सेल्स के बारे में बताया, सोमैटिक सेल्स। अब आइए देखते हैं माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, और दो डॉटर सेल्स बनने की जो प्रोसेस होती है एक मदर सेल से, उसे ही कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन। और ये माइटोसिस डिवीजन हमेशा कहां होता है? ये हमेशा जो होता है ये सोमैटिक सेल में ही होता है। ये आप याद रखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोसिस डिवीजन कहां होता है, तो आप सोमैटिक सेल बताओगे। ये किस में हेल्प करता है? ये ग्रोथ में हेल्प करता है, हीलिंग ऑफ वुंड्स में हेल्प करता है, रीजनरेशन में हेल्प करता है। अब जैसे मान लो हमारी स्किन यहां से कट गई, फिर कुछ दिन के बाद आप देखोगे, कुछ हफ्तों के बाद यहाँ एक नई स्किन आ जाती है, तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। तो फिर से एक बात समझ लो, माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, और
ये इस तरह का डिवीजन जो होता है वह केवल सोमैटिक सेल्स में होता है। और इस डिवीजन से हमें क्या फायदा मिलता है कि हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, हीलिंग ऑफ वुंड्स होता है, घाव भरते हैं और रिजनरेशन होता है। दूसरी चीज होती है कि देखो इसमें क्रोमोसोम्स अगर मान लिया ह्यूमन की कोई सोमैटिक सेल है, अगर इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है, क्रोमोसोम्स का नंबर अगर 46 है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा, 46 ही होगा। अगर यहां पर भी 46 है तो यहां पर भी क्या होगा, 46 होगा, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा। तो ऐसी कंडीशन जब क्रोमोसोम्स का नंबर जो डॉटर सेल्स मदर सेल से अगर डॉटर सेल्स बन रही है, तो अगर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं यहां पर मदर सेल और यहां पर डॉटर सेल एक ही है, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर 2n होता है। ऐसे आप याद रखोगे कि डिप्लॉयड कंडीशन मतलब मदर सेल में अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। अब जैसे मान लो ड्रोसोफिला मक्खी है, अगर वहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर 8 है तो इसकी जो डॉटर सेल्स होंगी, यहां पर जो डॉटर सेल्स आएंगे उसमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, 8 होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर वो प्लांट कोई पी प्लांट है तो उसमें अगर क्रोमोसोम्स 14 है तो इसमें भी क्या रहेंगे, इसमें भी 14 रहेंगे, इसमें भी क्या रहेंगे, 14 रहेंगे। अगर वह कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन की कोई सोमैटिक सेल है तो ये 46 यहां रहेंगे, तो यहां पर भी क्या होंगे, यहां पर भी 46 होंगे, यहां पर भी क्या होगा, क्रोमोसोम 46 होगा। तो ये याद रखना कि माइटोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल ही बनती हैं और क्रोमोसोम्स का नंबर मदर सेल के इक्वल होता है। इस कंडीशन को डिप्लॉयड कहा जाता है, इसको 2n से डिनोट करते हैं। अब बारी आती है मियोसिस डिवीजन क्या होता है। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं। तो जैसे मान लिया कि ये कोई मदर सेल है और ये कहां मिलती है, ये डिवीजन कहां पर होगी, ये डिवीजन केवल जर्म सेल्स में होंगी, यानी हमारे गोनैड्स में पाई जाती है। गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी को मिला करके गोनैड्स कहा जाता है। तो जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल ये गैमेट्स फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या करती हैं, जर्म सेल हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये गैमेट्स के बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे मेल में गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में ओवा। तो इस तरह से ये जर्म सेल्स, केवल जर्म सेल में ही इस तरह का डिवीजन होता है। जिस डिवीजन होता है उसको मियोसिस कहते हैं। यहां पर डिवीजन 2 बार होता है। एक बार डिवीजन होता है तो दो सेल्स बनती हैं, फिर इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर, इसके बाद फिर इसमें डिवीजन हो जाता है। तो यहां पर कितनी सेल्स बन जाती हैं, यहां पर 4 सेल्स बन जाएंगी। फिर इसमें डिवीजन हुआ तो इसमें डिवीजन हो गया। तो इस तरह से जो डिवीजन हो रहा है यहां पर, अगर एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है और 4 के चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, तो यहां अगर 46 है तो यहां पर 23 हो जाएगा। यहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या आएगा, दोनों में 23, फिर उसके बाद 23 और 23 होगा। तो ये याद रखना। मियोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर मदर सेल के आधा हो जाता है। अगर जैसे मान लो ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में अगर मदर सेल है, कोई जर्म सेल है, तो जर्म सेल अगर वह जर्म सेल मदर सेल है तो अगर उसमें क्रोमोसोम 46 है तो चार डॉटर सेल्स जो बनेंगी, ये 4 डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो आप ये याद रखोगे, मियोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा वहां पर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हैप्लॉइड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या करती हैं, हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन। ये गैमेट बनाने में हेल्प करती हैं जर्म सेल। और ये मियोसिस डिवीजन कहां पर होता है, मियोसिस डिवीजन आप बताइएगा कि मियोसिस डिवीजन जो होता है ये कहां पर होता है, ये जर्म सेल्स में होता है। और ये किसी चीज, केवल एक चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म और ओवम बनाता है। अब स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं ये मेल के गैमेट्स होते हैं और ये फीमेल के गैमेट्स होते हैं। अब फिर जब क्रोमोसोम्स यानी स्पर्म और ओवम जब जाकर के फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जब बन जाता है तो क्रोमोसोम्स का नंबर आधे पेरेंट से आ जाते हैं और
मेल से आता, फीमेल से आता, मदर से आता, फादर से आता है तो क्या हो जाते हैं, फिर 46 हो जाते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखने वाली चीजें हैं, मियोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर मदर सेल्स के से हाफ हो जाता है। इस कंडीशन को हैप्लॉइड कहते हैं, इसको केवल एन से डिनोट करते हैं। ये मियोसिस डिवीजन कहाँ होता है, मियोसिस डिवीजन जर्म सेल्स में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कहाँ, गैमेट फॉर्मेशन में, गैमेट बनाने में ये हेल्प करता है। अगर गैमेट जर्म सेल में अगर ये डिवीजन होगा मियोसिस, तभी गैमेट बनता है। और बाकी हमारी बॉडी में जर्म सेल को छोड़ करके जितनी भी सेल्स होती हैं वो सबको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है और ये सब ग्रोथ, हीलिंग ऑफ वुंड्स, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। माइटोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 2 ही डॉटर सेल्स बनती हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। ये रहा आपका क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। आप इसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए और फिर देखा जाएगा नेक्स्ट। थैंक यू।